जोहार साथियों, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, चलिए आज राजधानी रांची के मोरबादी मैदान में। जी हाँ साथियों, आज जो पहली बार आज हम कैमरा मारे, इसलिए आज जो ये सोशल न्यूज ए टू जेड का आज बर्थडे है, इसलिए हम सोचे कि चलो इन्हीं के बर्थडे मनाते हैं और आज हम खुद रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हालत है। हमारे आदरणीय क्रांतिकारी JLKM के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, उपस्थित हैं। सोशल ए टू जेड न्यूज के संस्थापक, आज इन्हीं का बर्थडे है और शोषण, अत्याचार और बाहरियों के खिलाफ काफी जो है आवाज उठाते हैं, मेडिकल में आवाज उठाते हैं। और हमारे साथीगण हैं और हमारे बड़का दा ये भी हैं। केक भी कट गया है। आदरणीय, आइए जानते हैं आदरणीय क्रांतिकारी देवेंद्र नाथ महतो, उसके बाद जो है ए टू जेड सोशल न्यूज से आइए जानते हैं कि किस तरह है। दादा, आप क्या बोलना चाहते हैं? पहले आज खाइए, बहुत हल्ला कर रहे हैं। चलिए, केक कौन लाया? बहुत मस्त लग रहा है केक। देवेंद्र दा केक लाए। बहुत बहुत बधाई दादा कि सोशल न्यूज के ए टू जेड के लिए केक लाया, बहुत मजा आ रहा है जी। सबका आभार, धन्यवाद। और विशेष रूप से आज का दिन जो सोशल न्यूज ए टू जेड, जो झारखंड प्रदेश में परिचय का मोहताज नहीं है, खतियानी की बात हो, आंदोलन की बात हो, यहाँ के दबे कुचले वंचित की आवाज की बात हो, जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन हो या रात हो, चाहे वो जमशेदपुर का कोल्हान हो, चाहे कोयलांचल, धनबाद, बोकारो हो, चाहे चतरा हो, चाहे रांची हो, हर गोली कोचा में पहुंच कर रिपोर्टिंग करने वाले सोशल न्यूज ए टू जेड के संस्थापक हमारे भाई मनोज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं। और जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कामना करते हैं कि और पत्रकारिता क्षेत्र में ऊंचाई का शिखर तक पहुंचे, जन जन का आवाज इसी तरह बने रहे, झारखंडियों का आवाज इसी तरह बने रहे और झारखंडियों को जागरूक इसी तरह करते रहे और इसका सभी मनोकामना पूर्ण हो, इसका सपना साकार हो, इनका मंजिल मिले और हमेशा इसी तरह भाई हमारे खुश रहे। यही हम जन्मदिन पर फिर से हम इसको थोड़ा सा बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग का सबका प्यार इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, इनका शादी होने वाला, आपका शादी होने वाला, आपको बीबी की जगह गुलाब फूल दे रहे हैं। आपका पत्नी को देना चाहिए था, आपको दे रहे हैं। अभी शादी नहीं हुआ है, शादी होगा उस दिन आइएगा ना जी, आप लोग बधाई देने के लिए, वो दिन फिर पूछ लीजिएगा। अच्छा, और आपका जन्मदिन है, खास जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम आप दर्शकों के, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शक का ही संदेश देना चाहते हैं। सुबह से मेरा मैसेज, कॉल वगैरह एकदम पूरा भर गया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जन्मदिन को याद करके आप लोग इतना आशीर्वाद दिए। और साथ में देवेंद्र दा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी रात के करीब 10, साढ़े 10, 11 बज रहा है। इतनी रात को फ़ोन करके मुझे बोला गया कि मनोज आइए, कहाँ है, केक काटेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। तो देवेंद्र दा जो JLKM के वरीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने हमके फ़ोन करके स्पेशल केक काटने के लिए बुलाए। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज खास दिन यह है कि भारत जो है पाकिस्तान पर वार कर दिया है और आज जो है सर्जिकल जो अभी स्ट्राइक हुआ है, सिंदूर उसका नाम रखा गया है। जी, जैसा कि 22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर के पहलगाम में जो भारतीय लोग खुशियां मनाने गए थे, घूमने गए थे, लेकिन निर्दोष बेकसूर लोग को आतंकवादियों के द्वारा जो बेरहमी से मारा गया, 25 भारतीय को और एक विदेशी जो हमारे नेपाल के थे। उसके बाद जस्ट एक दिन बाद 23 तारीख को हम लोग राजधानी रांची कलवटेका चौक पे हम लोग सभी कैंडल मार्च निकले थे। हम लोग भव्य रूप से काफ़ी जनसैलाब उमड़ी थी और हम लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री को हम लोग ने एक ही बात कहा था कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। अगर भारत सरकार आपको बोलेगी आप क्रांतिकारी हैं, झारखंड के क्रांतिकारी, अगर आपको बॉर्डर में ले जाएगा और बोलेगा कि वार कीजिए, तो क्या? देखो, देश के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ चलाइएगा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं। और हम आज सैल्यूट करते हैं यहाँ के भारत के सैनिकों को, सलाम ठोकते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो 125 करोड़ भारतवासी जो डरे थे, भयभीत थे, जो डर डर के जी रहे थे, वैसे 125 करोड़ भारतीय के दिलों का सीना चौड़ा किया है, गौरवान्वित किया है। और पाकिस्तान में घुस करके और पाकिस्तान अधिकृत POK क्षेत्र में
7 शहरों के 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिए हैं। और उरी का मामला हो, मुंबई हमला का मामला हो, या पहलगाम का मामला हो, या पुलवामा का मामला हो, सबका बदला सूद के समेत चुका दिए हैं। और अभी नागरिक सुरक्षा को लेकर के मॉक ड्रिल पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अगर आगे युद्ध होगा तो कैसे सपोर्ट करना है। तो हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और देश के सैनिकों को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ऐसा भी देश खुशहाल है, खुशी से झूम रहा है। उस बीच में हमारे मनोज भाई का जन्मदिन भी है, जो साथ साथ 365 दिन 24 घंटा एक साथ जीते मरते खाते हम लोग साथ साथ चलते हैं, जोखिम में डाल करके आवाज उठाते हैं, जान को जोखिम में डाल करके। आज इनका जन्मदिन भी है और देश का सैनिकों के लिए भी बहुत बड़ी दिन है। तो ये दोहरी खुशी आज हमारे लिए है। तो हम इसके लिए बहुत ही खुशनसीब खुद को महसूस कर रहे हैं। और हम अपील करते हैं देश के तमाम आम नागरिक को कि अभी जो भी सैनिकों के द्वारा आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें देश के आम साथ दें, सहयोग करें। आप ट्विटर अभियान चलाएं जो है। हाँ जी बिल्कुल, हमने जो हमारा झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला बगोदर प्रखंड के जो मुंडरो पंचायत के उत्तम महतो और दंदलो पंचायत के संजय महतो, फलजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो, जो कुल 5 मजदूर जो भरण पोषण के लिए पश्चिम अफ्रीकी नाइजीरिया देश जो काम करने के लिए गए थे और नाइजीर के राजधानी निमाए से 115 किलोमीटर दूर जो कल्पतरू प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे और कार्यस्थल से ही आतंकवादी के द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। और आज 13 दिन बीत गया, अभी तक उन लोग का खोज खबर नहीं है, पता नहीं है, ठोस लोकेशन की जानकारी नहीं है। तो वैसे श्रमिक भाइयों के वापसी को लेकर के पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म एक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग महाअभियान छेड़े और पूरे भारतवासी, पूरे आदरणीय हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी, हम लोग ने मिलजुल करके इस ट्विटर अभियान को ऐतिहासिक ट्रेंडिंग कराया है। और नाइजर के प्रशासन तक, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी तक, विदेश मंत्री साहब तक और गृह मंत्री साहब तक हम लोग ने अपने बातों को पहुंचाया है और जल्द से जल्द हमारे सभी श्रमिकों को वापस लाने की मांग किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी श्रमिक कुशल मंगल वापस आए। यही भी अच्छा सुनिए, पूरा विश्व के आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए कि केवल पाकिस्तान में उन लोगों को? नहीं, सबको आतंकवादी होता है। चाहे झारखंड के 5 मजदूर को उन लोग अगवा कर लिया है तो उन लोग पर भी वार होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आतंकवादी पाकिस्तान के हो, नाइजर के हो, यदि अगर यहाँ के भी हो, काहे ना भारत के भी क्यों ना हो, अगर झारखंड के भी हो तो उनको भी सीधे सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। सभी आतंकवादियों को मिट्टी से मिला देना चाहिए। आतंकवादी कहीं के हो, आतंकवादी का कोई जगह नहीं है इस जगत में। नहीं तो झारखंड सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री साहब, उन 5 जो है मजदूरों को जो वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है, जो भी उन लोग का किडनैप कर लिया गया, तो मुख्यमंत्री साहब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री साहब जी भी प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को भी अपना ट्वीट के माध्यम से अवगत कराया है। सभी कोई अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सबसे मजबूती तरीके से सबसे ऊपर लेवल पे हम लोग ने प्रयास किया है अभी तक जितना भी प्रयास हुआ है। और हम बहुत जल्द इसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि हम देश के विदेश मंत्री से हम मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं बहुत जल्द। विदेश मंत्री से मिलने जा रहे हैं? विदेश मंत्री से जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात करेंगे कि भाई झारखंड के सभी श्रमिकों को कुशल वापस लाया जाए। और हम वहीं पे नहीं तो हम बैठना पड़ेगा तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे जब तक हमारे सर मतलब सीधा सीधी ये बोल सकते हैं कि लाल किला के सामने दिल्ली में जंतर मंतर दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमारे 5 मजदूर वापस नहीं आते। देखिए 5 श्रमिक वापस नहीं आएंगे तो इसको लेकर के हम दिल्ली जरूर जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे झारखंड का, बगोदर का, दंदलो का, मुंडरो का, बगोदर का, गिरिडीह का मामला नहीं है। यह मामला देश का नागरिक जो विदेश काम करने जा रहे हैं उनके सुरक्षा का मामला है। यह मामला आतंकवादियों के द्वारा कार्यस्थल से किडनैपिंग का मामला है, अपहरण का मामला है। यह बहुत ही सेंसिटिव मामला है, संदिग्ध मामला है, भयावह मामला है, डरावना मामला है। इस पर हस्तक्षेप भारत सरकार को करना ही होगा, इस पर बड़ा कदम भारत सरकार को उठाना ही होगा। अच्छा एक चीज दादा, एक सुनिए,
दादा कुछ दिन पहले अगले संडे को लगभग आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, रुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उसमें बोले थे कि जो है रजिस्ट्रार झारखंड में जो है फार्मेसी रजिस्ट्रार को लेकर जो अगर नियुक्ति नहीं किया झारखंडी की तो हम पुतला दहन करेंगे। जो भी है माननीय स्वास्थ्य मंत्री को लेकर वो भी रिएक्शन भी आपका प्रति आया था, लेकिन उसके रजिस्ट्रार के प्रति फिर भी वो बना हुआ है कार्यपत्र में। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम कहें कि जो अस्थायी रूप से झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रार का जो पद है उसमें अस्थायी रूप से झारखंडियों आदिवासी मूलवासी खतियानियों को हम नियुक्त करने का बात हम प्रेषित कर दिए हैं सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अगर वहां पे झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानियों के अलावा कोई भी स्टेट का किसी को भी बैठाया जाएगा तो देवेंद्र नाथ महतो हम फिर से आधिकारिक रूप से होशो हवासों के साथ करें कि पूरा इरफान अंसारी साहब का पूरा जगह जगह धुआं धुआं पुतला दहन कर देंगे हम पूरा झारखंड प्रदेश में। और जामताड़ा से लेकर रांची से लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन होगा और काउंसिल का तालाबंदी हमेशा के लिए कर देंगे। बाहरी का गोद में झारखंड को बसने नहीं देंगे, बिरसा मुंडा का अपमान होने नहीं देंगे। चलिए, बहुत देर हो गया और ये जो है मेरा आज जो है ये रिपोर्ट करने का मतलब मकसद है कि इनका बर्थडे था, इन्हीं का ये चैनल है। हम चले साथ हम देखते हैं कि कैसा हम रिपोर्ट कर पाते कि नहीं कर पाते।